सुप्रभात दोस्तों, आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं कफन कहानी पर चर्चा करूंगी, जो उनकी कहानी कला की चरम उपलब्धि है। कहानी में प्रवेश करने के पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस से कुछ दूरी पर स्थित लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता अजायब राय प्रारंभ में मामूली किसान थे, बाद में सरकारी सेवक नियुक्त हुए। बचपन में प्यार से घर के लोग इन्हें नवाब राय कहते थे। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 5 वर्ष की उम्र से ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में दी गई। 8 वर्ष की उम्र में इनकी माता आनंदी देवी का निधन हुआ। पारिवारिक निर्धनता एवं मातृ स्नेह के अभाव से उत्पन्न गहरी संवेदना ने बालक के अंतर्मन को मथ दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वंद्वाघात में लड़ते झगड़ते सन 1910 ईस्वी में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और 18 रुपये मासिक वेतन पर एक स्कूल में नौकरी कर ली। बाद में कुछ वर्षों के लिए वे स्कूल में सब इंस्पेक्टर भी हुए। सर्वप्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई। 1908 ईस्वी में सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। उनकी हिंदी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, परीक्षा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात आदि श्रेष्ठ कहानियां हैं। हिंदी में प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन था, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। उनका एक उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा है। उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। अब मैं कफन कहानी पर चर्चा करती हूँ। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हैं। अंदर बेटे माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। घीसू और माधव कामचोर थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। मटर आलू की फसल के दिनों में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। 10-5 ईख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, दोनों और भी आराम तलब हो गए थे। माधव को डर था कि यदि वह देखने गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। दोनों बातचीत करते हैं कि अगर बाल बच्चा हुआ तो सोट, गुड़, तेल कहाँ से आएगा।
तब घीसू बताता है कि उसे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने बेड़ा पार लगाया। घीसू को ठाकुर की बारात याद आती है कि उन्होंने क्या खाया था। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार सब्जी, दही, चटनी, मिठाई। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। पड़ोस वालों ने दोनों का रोना धोना सुना तो पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। लकड़ी जलाने भर को मिल गई। दोनों ने आपस में चर्चा की, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथरा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में रेशमी, सूती, तरह तरह के कपड़े दोनों ने देखे, मगर कुछ जचा नहीं और अंत में मधुशाला के सामने जा पहुँचे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू हंसा, माधव भी हंसा। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजिया आदि। भरपेट खाकर बची पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया और कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। फिर बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगनी क्यों नैना झमकावे। फिर दोनों नाचने लगते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, मटकते हैं और आखिर में नशे से मदमस्त होकर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार आपने कफन कहानी सुना, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। यह घीसू और माधव के अभिशप्त जीवन की गाथा है। आज प्रेमचंद के जन्मदिन पर हम लोगों ने उन्हें स्मरण किया। सर्वहारा वर्ग के समर्थक तथा यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाले प्रेमचंद थे। धन्यवाद।